एक और बड़ा मामला जो सिंध के अंदर न्यूज़ की सूरत में, करंट अफेयर्स की सूरत में पहुंच रहा है सिंध के अवाम तक, और ये वो नुक्ता नज़र है जो आपको पाकिस्तान के मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र नहीं आएगा, या अगर कहीं नज़र आएगा तो आपको उसका मुतबादल ही या उसको मुतवाजन करने वाला जो आर्गूमेंट है वो भी आपको उतना ही तगड़ा नज़र आएगा। मसलन मैंने कल प्रोग्राम में थीरीज़ की बात की थी कि यहाँ पर कोई वाज़े अंदाज में बात नहीं करता कि रैली के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर कोई डिमांड नहीं करता पब्लिकली। सिंध तक जो पैगाम पहुँच रहा है रिपोर्टिंग की सूरत में वो बड़ा वाज़े है। सिंध तक जो पैगाम पहुँच रहा है वो ये कि रैली जो थी वो निकाली गई थी सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए, रैली निकाली गई थी पुरअमन मकासद के लिए, रैली निकाली गई थी सिंध के अंदर से एक नाम नहाद मुहाजिर सूबा क्रिएट करने के ख़िलाफ़, रैली निकाली गई थी सिंधियों के जज्बात के इजहार के लिए उस धरती के ऊपर जिसको सिंधी अपनी माँ से ज़्यादा इज़्ज़त देता है। और उस रैली के ऊपर फायरिंग हुई, बिला इश्ताल फायरिंग हुई, और जो फिंगर पॉइंटिंग है बड़ी वाज़े है। इल्ज़ाम जो है वो सिंध की हुकूमत पर लगाया जाता है, इल्ज़ाम जो है वो MKM के ऊपर लगाया जाता है, इल्ज़ाम जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर लगाया जाता है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये बातें सुनाई नहीं दे रही तो ये इस ख्याल में न रहिएगा कि ये पैगाम वैसे ही डिस्टॉर्ट होकर सिंधियों तक या बलोचियों तक पहुंच रहा है। सिंध का मीडिया इस पैगाम को बड़े वाज़े अंदाज में प्रेजेंट कर रहा है। विजुअल्स भी आपको उसी तरतीब से नज़र आएंगे। सिंध के चैनल्स ने जब से ये वाक़या हुआ रैली समेत इस तमाम के तमाम स्टोरी को ना सिर्फ हेडलाइंस में लिया, एक हेडलाइन में नहीं लिया, बल्कि 4, 5, 6, 7 हेडलाइंस के अंदर दिया। अगर आप उनके बुलेटिन्स का मुताला करें जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, उनकी वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, तो आपको 20-20, 25-25 मिनट जो हैं मेन बुलेटिन्स के 30 मिनट के बुलेटिन्स के नज़र आएंगे जो डिवोट किए हुए हैं। इसका कंपैरिजन मैं बाद में करूंगा कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर एक तूफ़ान सा आता है एक वाक़े का, और उसके बाद फिर दूसरे वाक़यात जो हैं वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं। आज भी एक टेक ओवर हुआ वाक़यात के हवाले से। वो टेक ओवर था उस बहस का जो सिंध बचाओ या सिंध को पुरअमन रखने के लिए और मुत्तहिद रखने के लिए जो सिंध से मोहब्बत के इजहार के लिए जो रैली निकाली गई थी, उसके असरात अब हमें डाइल्यूट होते हुए मुकम्मल तौर पर नज़र आते हैं। और इस मामले को टेक ओवर कर लिया है स्पीकर साहबा की तरफ से जो रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले के हवाले से। आज आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर तमाम के तमाम टॉक शोज़ इसी के ऊपर देखेंगे। ये जो कब्ज़ा है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उन इश्यूज़ का जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों से शायद नहीं है, सिंध के अंदर आपको ये नज़र नहीं आता। सिंध के अंदर रैलीज़ जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। एहतजाज जो हुआ इस रैली के ऊपर फायरिंग के हवाले से वो आपको नज़र आएगा। जो रैलीज़ मुख्तलिफ सिंध कौम परस्तों ने निकाली, ख़वातीन की रैलियाँ आपको नज़र आएंगी जो लाठियाँ मार मार कर दुकानें बंद करवा रही हैं। आपको अंदरून सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से प्रोटेस्ट की खबरें नज़र आएंगी, और ये वो खबर है जो आप तक कभी नहीं पहुंचती। इस्लामाबाद के अंदर अगर आपको हाईवे ब्लॉक हो जाती है तो चैनल उसको खबर के तौर पर चलाते हैं। किसी कुएं के अंदर फैसलाबाद में बिल्ली गिर जाती है तो उसको खबर के तौर पर चलाते हैं। कभी एक चूहा जो है वो दरख्त पर चढ़ जाता है तो उसको खबर के तौर पर चलाते हैं। कराची के अंदर दूध की कीमत बढ़ जाती है, उसको मेन खबर के तौर पे चलाते हैं। बारिश होती है आधे दिन के लिए शहर बंद होता है तो ख़बर के तौर पे चलाते हैं। कराची की एक सड़क के ऊपर एहतजाज होता है तो बड़ी खबर के तौर पे चलाते हैं। सिंध के अंदर इस रैली की फायरिंग के हवाले से जो एहतजाज हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको डिपिक्ट नहीं किया, लेकिन सिंधियों और बलोचियों को इसको ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिंध के अपने मीडिया ने इसको बड़े वाज़े अंदाज से और खरे अंदाज से और साफ़ अंदाज से रिप्रजेंट किया। ना सिर्फ किया बल्कि वो इंटरव्यूज़ भी दिखाए जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में से बिल्कुल गायब कर दिए गए। एक तस्वर क्रिएट किया गया पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जैसा ये वाक़या कल ख़त्म हो जाएगा, उसका असर नहीं होगा और 12 अफराद जो हैं वो उसके अंदर शहीद हुए हैं, कोई मामला नहीं है। कराची तो चलता रहा, ये इमेज आपको दिखाया गया कि कराची तो चलता रहा। कराची के अंदर तो अगर 150 अफराद भी अल्लाह को प्यारे हो जाए तो ये शहर चलता रहता है, बड़ा रेजिलिएंट शहर है। लेकिन कराची के अंदर जो हुआ उसका इम्पैक्ट इंटीरियर सिंध में क्या था, मेन स्ट्रीम ने उसको मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर दिया, लेकिन सिंधी मीडिया ने उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। और उस रैली के ऊपर फायरिंग के बाद के जो वाक़यात हैं
उनके अंदर इंतहाई तफसील के साथ उन्होंने बयान किया। एक पैकेज हम आपको दिखाते हैं कि जब रैली निकली उसके बाद फायरिंग हुई, जब लोग शहीद हुए तो किस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया, किस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही थी। क्योंकि मोटरसाइकिलें थी उनके पास काफ़ी, सो रैली के साथ जो थी वो पुलिस की जो फ्रंट की लाइन थी उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया था। अगर वो क्रॉस नहीं करते तो ये कोई जरूरत भी नहीं होती। आप भी बड़े सीनियर नजर आते हैं और कराची के अंदर आपके हवाले से भी काफ़ी मिसालें देते हैं, आपकी नज़र में कौन हो सकता है ये फायरिंग के पीछे? सर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी। तव्हांजो नालो? अब्दुल गनी। पाण केरु आहियो? न्याजी। कहिड़ी पार्टी सां वास्तो आहे? किसी पार्टी के साथ भी नहीं है, हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं, अपना कारोबार करते हैं, किसी पार्टी के भी साथ नहीं है। निगार सिनेमा वाली गली है ना, वहाँ मैं खड़ा हुआ था। तो शाम को 5 बजे का टाइम था, तो अचानक फायरिंगों की आवाज़ आने लगी, लोग भागने लगे इधर उधर। तो मैं होटल के सामने खड़ा हुआ था, तो अचानक आगे लगी मेरे को ना गोली, पता नहीं चला गोली लगी क्या का। तो जब मैंने नीचे देखा तो खून बहने लग गया, तो दर्द भी महसूस हुआ मुझे। मैंने कहा भी लगी गोली। तमाम सीरियस जो ऑपरेशन सन, ॿिया जेको आर्थोपेडिक में पिया आहिनि, के सर्जिकल ट्रू में पिया आहिनि, इलाही माण्हू ज़ख़्मी जेके मुख़्तलिफ़ जेको वार्डन में पिया आहिनि, नेरो में पिया आहिनि। असीं उन्हनि जी हिते सार संभाल लाइ जेको उन्हनि दोस्तनि सां मिलिया आहियूं ऐं असां इंतज़ामिया खां ख़ासि तौर ते सिविल हॉस्पिटल जे इंतज़ामिया खे जेको रिक्वेस्ट था कयूं त महिरबानी करे ज़ख़्मी जेके बि आहिनि उन्हनि जी जेको चङी तरह परगोर कई वञे, सही तरीक़े सां ट्रीटमेंट करी वञे। असां वटि टोटल 10 डेड बॉडीज़ पहुतियूं आहिनि, जिन मां 2 डेड बॉडीज़ फीमेल्स जूं आहिनि ऐं 7 मर्द आहिनि उन्हनि में। इहे जेके फीमेल्स जा अटेंडेंट्स आया त इहे सभई सिंधी स्पीकिंग हुआ। सो ऑल 3 फीमेल्स वर सिंधी स्पीकिंग। वाक़े के मुतालिक आप क्या कहेंगे? आपके वाक़े आपके सामने है, रैली निकाली गई थी और फिर वो एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया से गुजरी है और उधर फिर जो रिपोर्ट हुई है उसके तहत कि उनके ऊपर कोई फायरिंग हुई है रैली के ऊपर।